सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बात ही नहीं कर रहा मैं इसलिए। ओके लेट्स स्टार्ट। सर्वेश, ओम किंगे, आयुष, तुम क्यों हमेशा लेट आते हो बेटा? शादी के मंडप के दिन तो पहले भागोगे, घोड़ी के पहले। अभी गधे बनते हो और शादी में घोड़े से आगे चलोगे। ऐसे मत करो। क्लास में अभी मैं तुमको आने नहीं दूंगा। तुमको बहुत खराब आदत हो गई है लेट आने की। फॉलो रेगुलर टाइमिंग्स प्लीज। एक आधी बार ठीक है, रेगुलर लेट कर रहे हो तुम लोग। ओके, A1/A2, B1/B2, C1/C2 हमको निकालना है पहले। और मेरी बात ध्यान से सुनो, C राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए। C को इधर लेके जाओ। राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। बहुत जन वो गलतियां करते हैं पेपर में। ओवर द एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि C को लेफ्ट हैंड साइड में लेना, राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 दिखना चाहिए। सबसे पहले आपका A1/A2 को कंपेयर करो B1/B2 से। अगर सेम नहीं है, सेम नहीं रहा तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और सेम रहा तो अपन बता नहीं सकते कि क्या है। सिर्फ सेम रहने पे बता नहीं सकते कि कोइंसिडेंट है पैरेलल। दो ऑप्शन है फिर उसके बाद। पहले ये दोनों चेक करो, A1/A2 B1/B2 सेम नहीं रहा तो वो लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके टच करेंगे। और अगर सेम रह गया तो डिपेंडेंट है, C1/C2 भी सेम है उन दोनों के जैसे ही, या C1/C2 अलग है। अगर सब सेम है एक दूसरे को तो कोइंसिडेंट लाइन रहते हैं। और पैरेलल लाइन कब रहते हैं? कि जब वो A1/A2 B1/B2 सेम हो लेकिन C1/C2 सेम ना हो। ठीक है, तो अब आप ये सोचो कि इससे अगर हम पहचान पाए ग्राफ निकालने से पहले तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, और एक चीज है, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो दोनों लाइन का एक ही सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। अगर एक दूसरे के ऊपर आ रहे तो कॉमन पॉइंट कितने? इनफाइनाइट, क्योंकि यार एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक पॉइंट अपना उसको इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इनफाइनाइट पॉइंट। और पैरेलल लाइन में क्या सॉल्यूशन होगा बच्चों? कोई सॉल्यूशन। अच्छा, अब तुमको याद कैसे रहेगा ये बात? तो विथ एक्सपीरियंस या विथ प्रैक्टिस। पहले राइट हैंड साइड में 0 ले लो ऐसे, और फिर ये बात याद रखो, A1/A2 B1/B2 सेम नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन। सेम नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन। सेम नहीं है क्योंकि जिन लोगों में कुछ भी सेम नहीं होता ना, उनकी पट्टी। ऐसे याद रखो कि A1/A2 B1/B2 भाई सेम नहीं है, तो जिन लोग जो एक गुस्से वाला, एक शांत, एक होशियार, एक गधा, देखो ऐसे ग्रुप रहते हैं ना, हर ग्रुप में तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप में एक होशियार रहेगा तो 2 गधे रहेंगे। तो ऐसे ऐसे ही लोगों की पट्टी। 2 होशियार साथ में कभी रहते नहीं। तो अब सिर्फ तुम्हारे ग्रुप में कौन होशियार है और गधा है वो तुम देखो। तो मेरा ये बोलना है कि A1/A2 B1/B2 सेम नहीं है, इसलिए आगे जाके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। जब उनका सभी सेम हो, A1/A2 B1/B2 C1 सभी सेम हो, तो इसका मतलब दोनों एक ही लाइन है एक दूसरे के ऊपर, मतलब वो रूप बदला हुआ है। क्योंकि सेम होना पॉसिबल नहीं है दुनिया में, चेहरे, रंग, रूप। मैं याद रखने के लिए फालतू स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन फालतू स्टोरी तुमको ज्यादा याद रहती है। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर सेम रहे तो इसका मतलब एक ही लाइन है, वो एक लाइन पे दूसरी लाइन है, क्योंकि रूप बदला है। क्योंकि रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं सब कुछ इतना सेम हो, तो उसके लिए उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और A1/A2 B1/B2 सेम हो, ठीक है, उनके मतलब आधी चीजें सेम है एक दूसरे से, पर उनके कुछ कुछ चीजों में वो अलग अलग है, तो वो झगड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो पैरेलल दूर दूर चलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर उनमें कुछ भी सेम नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। सब कुछ सेम है तो वो एक ही इंसान है। और अगर आधी चीजें उनकी सेम है पर कहीं कहीं उनमें मत भिन्न है, दोनों में झगड़े हो सकते हैं, एक दो चीज नहीं पटती, तो वो झगड़ेंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से और खुश रहेंगे, पर उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट में भी सोल्यूशन, और इंटरसेक्टिंग है ना एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। अब नहीं भूलोगे तुम। अब अपन क्या करते हैं, एक आधा प्रॉब्लम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। और मैंने तुमको एक बात और बताई, तुम ये मत गलती करना 2/4
इज इक्वल टू सपोज आया इधर 8/16, तो भी ये सेम चीज है वाला, क्योंकि रेशियो को ऊपर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2/4 इज इक्वल टू 8/16, वो रेशियो सेम ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन के साथ में क्लियर करता हूं तुमको, एकदम क्लियर जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। लेट्स स्टार्ट सम सॉल्विंग सम प्रॉब्लम। अच्छा, ये टेबल तुमने लिख लिया क्या, बनाया था क्या, मुझे चैट में लिखो। टेबल बनाना जरूरी है बोला ये, बिफोर ये कंसेप्ट पे घुसे हम। 3.1 कर लिया था उस दिन हमने, तो आई होप कि तुमने इसकी लिख लिया है। ये लिखा है क्या? लिखा नहीं होगा तो टेबल बनाओ, अभी टेबल बनाए बगैर आगे जाना पॉसिबल नहीं है। गुड आफ्टरनून या सेजल ने लिखा क्या? ओके, लिखा है, रिटर्न है, ओके। सो मोस्टली सबने लिखा होगा। यहाँ पर टेबल नहीं बनाया। टेबल क्यों नहीं बनाया? टेबल बना लो, फिर मैं दे रहा हूँ टाइम, कोई बात नहीं। जिनका रहा वो टेबल बना लो, फिर मैं क्या करता हूँ, जो अगला प्रॉब्लम है यही लेता हूँ। शाहनवाज, यक्षिता, वृशाली, चेतन, सेजल, ओके, सबने लिखा। ठीक है, ठीक है। Okay, my dear friends, now let's move on to solve one example where we will see with what kind of lines they are. ये देखो, ये उसने फिर से लिख के दिया हुआ है, पर अब ये तुम्हारे जहन में भर जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व लिखो अभी। अरे हाँ, जिसने टेबल नहीं बनाया वो जगह छोड़ दो, कोई बात नहीं, जगह छोड़ दो। चलो, अब ये एक इक्वेशन है, क्वेश्चन एक्स, ये क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली, वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अरे हाँ, एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट चीज बोलने की रहेगी मेरे को तुमको, 1 मिनट रुक जाओ, घाई मत करो, रुको रुको रुको, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने की रहेगी एक्चुअली। प्रॉब्लम ही दिखा के बोलता हूँ, क्योंकि नोटबुक ही है ना। क्या तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्या? मतलब फिर आर डी शर्मा की जिससे, ठीक है, आई थिंक इट इज ओनली फॉर आर डी शर्मा, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है शायद, आर डी शर्मा होगा फिर का, पता नहीं, मैं सिखाता हूँ तुमको कि आर डी शर्मा में वगैरह भी है। अच्छा, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है ऐसा 1-2 बार, तो कंफ्यूज हो गए लोग। अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही, या एक मेक के ऊपर आ रही, या पैरेलल है, हाँ, तो ये तो तुमको समझा कि भाई इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल रहा है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि लाइन एक के ऊपर एक ही है, यहाँ पे एक ही मिलेगा सॉल्यूशन, और इधर जीरो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन भाई पैरेलल है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो पहली दोनों कंडीशन है ना, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग, जिसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनमें कम से कम एक सॉल्यूशन तो है। यहाँ पे देखो, ये पॉइंट मिल रहा है, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे पूरे लाइन एक दूसरे पे सॉल्यूशन है, तो इन दोनों को कंसिस्टेंट बोलते बेटा। ये दोनों जन कंसिस्टेंट के सिचुएशन नाम के अंडर आते हैं, कंसिस्टेंट। और ये जो लाइन है ना पैरेलल, ये एक दूसरे को टच नहीं करती ना, तो इन दोनों में कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। जैसे a1/a2 b1/b2 सेम है, पर c1/c2 कुछ चेंजेस है, तो ये दूर दूर ही रहते हैं, पैरेलल है, इसमें नो सॉल्यूशन है, तो इसको इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट क्यों मालूम है क्या? क्योंकि जब जब इक्वेशन सॉल्व ना हो, जिसके अंदर x और y की वैल्यू ना मिले, जो दोनों इक्वेशन को मैच कर पाए, जब उन दोनों की वैल्यू ना मिले, जब वो दोनों को मैच कर पाए, तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि भाई ये गलत है, ये दिए हुए प्रॉब्लम को इसके थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता,
दिए हुए प्रॉब्लम को इसके साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता तो पैरेलल लाइन बोला जाए या नो सॉल्यूशन बोला जाए या इनकंसिस्टेंट बोला जाए, तो ये तीनों एक ही चीज है, याद रखो हमेशा। पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, ये एक ही है वाला। अनकंसिस्टेंट बोला जाए तो वो इंटरसेक्टिंग की भी बात कर सक रहा हूँ या कोइंसिडेंट की भी कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन तो है, तो उसको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। समझा? कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। आया क्या आपके ध्यान में? ओके। अब अपन जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा तुम्हारे, अब तुमको ये परफेक्टली आएगा। सिर्फ ध्यान दो इधर अभी। सबसे पहले ये इक्वेशन देखो, ये क्वेश्चन लिखना है तुमको। x प्लस 3y इक्वल टू 6 और दूसरा इक्वेशन तुमको दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो मैंने क्या बताया, पहली चीज क्या करनी है आप बताओ। 6 को और 12 को उधर मत रहने दो, उनको अपने घर में बुला, राइट हैंड साइड। मतलब x प्लस 3y माइनस 6, अरे काफी घटिया हैंडराइटिंग का प्रदर्शन, 6 इक्वल टू 0, ये होगा 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब मेरे को बताओ a1 बाई a2 लेना है, तो इधर a1 क्या है और इधर a2 क्या है। a1 बाई a2 क्या होगा आप बताओ मुझे। a1 बाई a2 होगा, इस a1 क्या रहता है, x का कोएफिशिएंट पहले वाले, और a2 है दूसरे x का कोएफिशिएंट, तो ये हो गया 1/2। फिर y1 बाई y2 लो, तो ये क्या हो गया 3, सॉरी b1 बाई b2, तो 3/-3। मैं यहां तक ही चेक करूंगा पहले, क्या ये दोनों तुमको सेम लग रहे हैं? तुमको लग रहा है ये सेम है? बताओ बोला ये सेम है क्या? ये सेम है क्या? नहीं, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो बताओ बोला ये कौन से लाइन है? आगे का चेक ही मत करो फिर, ये कौन सा लाइन है? इंटरसेक्टिंग। और एक चीज है, तुमको मालूम है क्या, 3/-3 यानी और एक होता है 3 से कैंसिल हो सकता हो, तो 1/-1, 1/-1 और 3/-3 सेम है वाला, 3 से डिवाइड किया, तो ये इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है मतलब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। इसके सॉल्यूशन कितने, इसके लाइन को अगर ड्रॉ करोगे तो कितना सॉल्यूशन आएगा? वन सॉल्यूशन, याद करो। इंटरसेक्टिंग ओनली वन। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिर्फ पैरेलल वाला है। इनकंसिस्टेंट कौन है? तो सिर्फ पैरेलल वाला है, समझा? तो उसने बोला था ग्राफिकली सॉल्व करो और कंसिस्टेंट है या नहीं बताओ, तो हम बोलेंगे यस दे आर कंसिस्टेंट, दे आर इंटरसेक्टिंग एंड दे हैव वन सॉल्यूशन। लिख लो पहला वाला प्रॉब्लम। इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। बराबर है सर्वेश, दोनों भी सर्वेश। ईशा बराबर है, यक्षिता बराबर है, दिया अग्रवाल बराबर है, आंचल बराबर, अथर्व बराबर, चंद्रशेखर बराबर, यक्षिता, दिशा बराबर। ओके ठीक है, लिख लिया क्या? लिख लिया क्या बच्चों? उसने ग्राफिकली करने को बोला था, पर अपन तो वैसे ही कर लिया, कोई टेंशन नहीं।
ओके ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ मैं। चलो नीचे चलते हैं। देखो उसने ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखो वो कहीं ना कहीं मीट हो गया 6 पॉइंट पे, बराबर 1 सॉल्यूशन आया इसका। ठीक है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन देख के डरने का नहीं, डराती है मगर डरने का नहीं। अच्छा लगता मेरे को गाना। ओके, अभी ये 5x/3x, देखो राइट साइड में 0 है तो इसमें तुमको मेहनत लेने का काम नहीं। पहले a1/a2 b1/b2 लो। तो इधर a1 क्या है, a1 क्या है तुम उधर के उधर बोलो, मैं इधर के इधर लिखूंगा 5/3। ये a1/a2 x के कोएफिशिएंट ले लिए। अब इधर b1/b2 लो बोला, इसको और रिड्यूस नहीं कर सकते, रिड्यूस करो शॉर्टेस्ट फॉर्म में, इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो b1/b2 क्या है, -8/24/5। अब तुम बोलोगे सर ये तो सेम दिख ही नहीं रहा, चंगू मंगू घाई करू नका, रिड्यूस करा त्याला। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 8/24/5 है ना, तो 5 ऊपर चले जाएगा, ये पता है ना तुमको। एक मिनट, किसी का मैथमेटिक्स अगर कमजोर है तो ये बात समझो, a/b/c/d जब रहता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a/b, और ये सबसे नीचे का d ऊपर चले जाता है और नीचे आता है c। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में रहता है, वो दोनों का ऊपर रहता है। तो वैसे ही मैंने -8/24/5, -8 बाई डिफॉल्ट 1 तो है ही है इधर, तो ये 5/25 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसर, 8×3 = 24। तो एक्चुअली चोरी पकड़ी गई, मतलब ये 5/3 ही है। ये दोनों सेम है बोला। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग तो नहीं आने वाला। एक तो कोइंसिडेंट आएगा या पैरेलल आएगा। पैरेलल कब आएगा, जब ये C1/C2 के सेम ना हो, और तीनों भी अगर सेम हो गए तो फिर वो पैरेलल है। तो C1/C2 क्या है, 1/3/5। 1/3/5 मतलब ये 5/3 भी ऊपर जाएगा। अरे ये तो मिरेकल हो गया, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, ऑल इक्वल 5/3। तो द लाइन्स विल बी पैरेलल। पैरेलल मतलब, पैरेलल मतलब और क्या, पैरेलल यानी और क्या होता है। अरे तुम भूल गए क्या, पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, पैरेलल और इनकंसिस्टेंट। मेरे भाइयों और बहनों, समझा या नहीं समझा तुमको। सॉल्यूशन भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, और इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्या कैसे लिखा है। अरे ये क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विथ मी। एक मिनट, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाई इट इज कोइंसिडेंट। मुझे तो लगा पैरेलल लाइन है। अरे नहीं, तीनों इक्वल है। अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ओ ओ ओ, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक हियर एक्चुअली। मेरे को मतलब मैं भूल गया कि वो मैंने सेम बता दिए थे तुम्हें। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यहाँ पे आता है 5/3। ठीक है, सब जगह 5/3 आता है। तो जब इक्वल आता है तो एक्चुअली कोइंसिडेंट लेते हैं, कोइंसिडेंट रहता है। सॉरी फॉर दिस, कोइंसिडेंट। और मेरे को खुशी इस बात की है कि मैंने गलत बताया, लेकिन तुम सबने फिर भी राइट आंसर दिया। कोइंसिडेंट है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट भी है। हाँ, कंसिस्टेंट भी है। देखो बोला किसी किसी ने, एक ने भी मेरे जैसा गलत किया कि नहीं। एक मिनट,
चंद्रशेखर वेरी गुड, हर्षल तारे सुपर, वेदांत गुड, सर्वेश, ईशा, विधि, वापना, दिया अग्रवाल, विशाली, अथर्व, रुजुला, सर्वेश सही। एक ने भी मेरे जैसा गलत नहीं किया, मान गए तुमको। अरे बढ़िया, इस जन्म में मेरे से सीख लो, अगले जन्म में मैं तुम्हारे पास ट्यूशन लगा दूंगा। ओके चलो आगे मूव करते। सबने बराबर लिखा, मतलब किसी ने भी गड़बड़ नहीं की, गुड। चलो आगे चलते हैं। चलो बढ़िया, अब तो क्या हो गया, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। सुनो अभी मैं इस क्वेश्चन को अपने इस पे लेता हूं। चलो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक्सरसाइज 3.2 है। फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है हमको। ओके 10 students of class X took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो दो इक्वेशन बनाने हैं, ये थ्योरी दिए हुई है। तो सबसे पहले तुम एज्यूम करो x is a number of boys let's assume that x is a number of boys, y is a number of गर्ल्स, और तुमको ना इसके दो इक्वेशन बनाने बोला, दो लीनियर इक्वेशन बनाने। तो पहला क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया मतलब पहला इक्वेशन क्या बनेगा, कोई पार्टिसिपेट करना है कुछ गर्ल है, y is equal to 10, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज नंबर, अरे तुमको मैंने शॉर्टकट सिखाया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, और अभी भी बताया था। इसके जब थ्योरी क्वेश्चन है ना 10th में, तो दबा के थ्योरी क्वेश्चन है और दबा के फटती है बच्चों की। तो ये जो थ्योरी क्वेश्चन है इसका एक शॉर्टकट मैं तुमको बताया था, तो फिर से याद दिला देता हूँ। थ्योरी को जब वर्ड में नंबर में कन्वर्ट करना हो ना, तो ये शॉर्टकट यूज करना। इसमें आर.डी. शर्मा के भी सारे प्रॉब्लम कवर हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी बुक देखो आप, इज हो, वॉज हो, वेयर हो, फटाफट लिखो, अभी 3 ही मिनट बचा है। वॉज, वेयर हो या विल हो, तो इक्वेशन लिखते टाइम इक्वल टू का साइन देने का। मोर हो या ग्रेटर हो, ये लिख के आए तो प्लस का साइन देने का। कुछ लोगों को हार्ड जाता है वो लिख लो, लेस हो या स्मॉलर हो तो माइनस का साइन लिखने का। टाइम्स बोला गया टाइम्स तो मल्टीप्लाई लिखने का। 1/4 बोला गया तो मतलब 1/4। ट्वाइस बोला गया मतलब 2। थ्राइस मतलब 3। हाफ बोला गया हाफ तो 1/2 लिखने का। फटाफट लिखो, 2 ही मिनट बचे। ये हो गया शॉर्टकट, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ रहे तो याद आए तो लिखा के दूंगा। अब देखो सेकंड क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ गर्ल क्या है मेरा y, नंबर ऑफ गर्ल क्या है मेरा y, इफ नंबर ऑफ गर्ल इज मतलब इक्वल टू, यहाँ पे लिखा के दिया है मैंने, इज 4 मोर, 4 मतलब 4, मोर मतलब प्लस, इफ नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इस इक्वेशन को बराबर कन्वर्ट करो, y को इधर लो या इधर x को भेजो या y को इधर ले लो। x माइनस y राइट हैंड साइड में आ गया और 4 इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में -4। ये बन गया मेरा इक्वेशन 2। ये नहीं है मेरा इक्वेशन 2, ये है मेरा इक्वेशन 2 नीचे का। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करते आएंगे, आपको 2 पॉइंट बनाने के, ग्राफ में ड्रॉ करने के और फिर बताने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके आना है तुमको कल।